Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Gen Z Studies. Today I am going to discuss with you operations on rational numbers. आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Operations on rational numbers. So first one is that properties of addition. So first property is closure property. जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रैशनल नंबर is rational. Closure property states that sum of two rational number is rational. It means that when we add two rational number, okay, तो हमें रिजल्ट में भी क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा. तो लेट a upon b and c upon d are two rational numbers. So according to this closure property, a upon b plus c upon d is also rational. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है. तो फॉर एग्जांपल सपोज वी आर एडिंग 2/3 प्लस 13/3. ओके, हमने दो नंबर लिए, 2/3 लिया और साथ में क्या ले लिया? 13/3. व्हेन वी ऐड दिस देन वी गेट 2 + 13 15/3 विच मीन्स 5/1. सो 5/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव लॉ. वी राइट हियर कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट two rational numbers can be added in any order. यानी कि दो रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. लाइक 2 + 3 and 3 + 2. तो उनके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है. For two rational numbers a upon b and c upon d, क्या हम लिख सकते हैं? a upon b plus c upon d equals to c upon d plus a upon b. जब हम ऐसा करेंगे तो then there is no change in the answer. For example, हम ऐड करके देखते हैं 2/13 plus 3/13. Then we get result as a 2 + 3/13 which is 5/13. But if we change its order, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं यानी कि 3/13 plus 2/13, then we get 3 + 2/13 which is also equals to 5/13. So hence we can say that 2/13 plus 3/13 is equals to 3/13 plus 2/13. तो ये अभी कम्यूटेटिव लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ. सो हमारी थर्ड लॉ कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ. अभी एसोसिएटिव लॉ क्या स्टेट करता है? यह स्टेट करता है व्हाइल एडिंग any three rational numbers, they can be grouped in any order. They can be grouped in any order.
देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम कोई तीन रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो अब हम उनको किसी भी ऑर्डर पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर थ्री रैशनल नंबर्स और वो कौन कौन से रैशनल नंबर्स है, a अपॉन बी, c अपॉन डी एंड e अपॉन f, वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f once we make this group and then another one is a upon b plus c upon d plus e upon f। क्लियर है? अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो फॉर एग्जांपल वी हैव थ्री रैशनल नंबर्स, सपोज दैट 2 अपॉन 21 प्लस 3 अपॉन 21 प्लस 1 अपॉन 21। क्लियर? हम एक बार इसको एक ग्रुप पे बनाकर ऐड करते हैं। सो वी कैन राइट दिस 2 अपॉन 21 अकॉर्डिंग टू बॉटमस रूल, फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, सो 3 प्लस 1 अपॉन 21। So we get here 2 upon 21 plus 4 upon 21 which means हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 upon 21। Now we change the group, अभी हम ग्रुप चेंज करके देख लेते हैं। So we write 2 upon 21 plus 3 upon 21 plus 1 upon 21। Now we make this group, so we can write 2 plus 3 upon 21 plus 1 upon 21, so which means that 5 upon 21 plus 1 upon 21 and that means 6 upon 21। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। सो वी कैन से दैट 2 upon 21 plus 3 upon 21 plus 1 upon 21 is equal to 2 upon 21 plus 3 upon 21 plus 1 upon 21। Now let's move to our next property। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसे रफ कर देता हूँ। नोट्स बनाते रहना है आपने, नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे। इन मैथमेटिक्स रिवीजन इज़ कंपलसरी, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगी। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ a rational number with zero is number itself। the sum of a rational number, किसी भी एक रैशनल नंबर का सम जीरो के साथ क्या होता है, वो नंबर itself होता है। सो thus हम क्या बोल सकते हैं, a अपॉन बी प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस a अपॉन बी is equals to a upon b। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, इफ़ यू आर एडिंग 2 upon 3 plus 0 we get 2 upon 3, if you are adding 0 plus 2 upon 3 still we are getting 2 upon 3। तो hence we can say that 2 upon 3 plus 0 is equals to 0 plus 2 upon 3 is equal to 2 upon 3। now let's move to our next property। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फॉर एनी रैशनल नंबर a upon b there exists a rational number minus a upon b
minus a upon b such that a upon b plus minus a upon b is equals to a minus a upon b, 0 upon b is equals to 0। तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि माइनस ए अपॉन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए अपॉन बी का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज वी आर एडिंग 4 अपॉन 5, ओके, with minus 4 upon 5 we get here 0 as a result। तो hence we can say that minus 4 upon 5 is the additive inverse of इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5। नेक्स्ट अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल numbers, the product of two rational numbers is rational। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल होता है। तो अगर हमारे पास दो कोई रैशनल नंबर्स हैं, लाइक इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर्स, then a upon b multiply with c upon d is also rational। तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई दो नंबर लेट कर लेते हैं, लाइक 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विद 4 अपॉन 5, ओके, हमें दो रैशनल नंबर मिल गए, 2 अपॉन 3 ले लिया एंड देन वी हैव टेकन 4 अपॉन 5। व्हेन वी मल्टीप्लाई देन वी गेट 4 2 टाइम्स 8 अपॉन 3 इंटू 5 15। सो 8 अपॉन 15 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। यानी कि दो हम रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनका जो रिज़ल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो सेम रहेगा। सो लेट या फॉर मान लीजिए कि a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर्स, देन a upon b multiply with c upon d is equals to c upon d multiply with a upon b, and then there will be no change in the answer। So for example we have two rational numbers like 3 upon 7 and 5 upon 8। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं and we are multiplying this, so we will get 3 into 5 15 upon 8 7 times 56, we will get 15 upon 56। So if we change their order, so that means 5 upon 8 multiply with 3 upon 7, then we get 5 3 times 15 and 8 7 times 56। So in this way 3 upon 7 is multiplied with 5 upon 8 is equals to
5/8 is multiply with 3/7 is equals to 15/36। यानी कि जब हम कोई ऑर्डर चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई करते समय रैशनल नंबर्स का, तो उनके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अगली प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ, जिसे हम एसोसिएटिविटी भी बोल सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अभी ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि, तो ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स, three or more rational numbers, they can be grouped in any order. They can be grouped in any order. So let we have three rational numbers. Let we have three rational numbers a upon b, c upon d, and e upon f are three rational numbers. Then a upon b multiply with c upon d multiply with e upon f। तो हम यहाँ से इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट a upon b multiply with c upon d multiply with e upon f। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सपोज दैट थ्री रैशनल नंबर्स 1/3 is going to multiply with 2/3 and is going to be multiplied with 4/7। So we have three rational numbers to make a group in this way. So we can get here 1/3 multiply with 2 4s are 8/3 7 times 21। When we multiply this, then we will get 8/63। And if we change their order, so if we change the group, so 1/3 into 2/3 into 4/7। अभी हम ग्रुप चेंज कर देते हैं। लेट्स सी देन व्हाट वी गेट। So 1/1 into 2 we get here 2/9 into 4/7। When these multiply, 4 2 times 8/9 7 times 63। So hence what do we get? When 1/3 multiply with 2/3 multiply with 4/7 is equal to 1/3 multiply with 2/3 is multiply with 4/7। तो ये किसका इक्वल है? 8/63 के। यानी कि देन हमने इनको ग्रुप चेंज किए तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Fourth property, existence of multiplicative identity। So next property is existence of multiplicative identity। So for any rational number, a upon b, we have a upon b is multiplied with 1 is equals to 1 into a upon b is equals to a upon b। क्या मिल जाता है हमें? a upon b मिल जाता है। तो here ये जो 1 है, 1 is called the multiplicative आइडेंटिटी। 1 क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स।
सो फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लेते, सपोज दैट आपके पास कोई रैशनल नंबर है 2/3 और जब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही रैशनल नंबर मिल जाएगा विच इज़ 2/3, या 1 को जब आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट 2/3 विच मीन्स दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है. सो एवरी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, every non-zero rational number we can say a upon b has the multiplicative inverse, has the multiplicative inverse and which is b upon a. यानी कि तो a upon b is multiply with b upon a, then we get 1. हमें क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है. और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं b upon a is multiply with a upon b, then still we get 1. ओके इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई विद इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट में 1 मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें समझना है तो सपोज दैट 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट्स ले लेते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2. इसका 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/6 एंड विच इज़ 1. So let's 1 time do 3/2 multiply with 2/3, then we get again 6/6, that means 1. So we can say that 2/3 multiply with 3/2 equals to 3/2 multiply with 2/3 is equals to 1. So now our next property is distributive law of multiplication over addition. Next is distributive law of multiplication over addition. Over addition. तो ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, कौन से वो 3 रैशनल नंबर्स हैं? लाइक a/b, c/d एंड e/f. वी हैव क्या होता है हमारे पास? सो a/b इज मल्टीप्लाई विथ c/d प्लस e/f इज इक्वल्स टू. तो यहाँ पर a/b क्या होता है? सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो राइट हियर a/b इज मल्टीप्लाई विद c/d प्लस a/b इज मल्टीप्लाई विद e/f. तो इसको एग्जांपल लेकर हम और अच्छे से समझ सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, और वो 3 रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वो कुछ हम 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं और उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर देते हैं. लेट्स टेक 3 रैशनल नंबर्स. सो टेक 1/3, 3/5 एंड 7/10. So that means first we write here 1/3 is multiply with 3/5 plus 7/10. So first we solve the brackets. So write here 1/3 multiply with the LCM will be 5, LCM will be 10. The LCM of 5 and 10 will be 10. So we get here 3 into 2 plus 7 into 1.
So which means that 1 upon 3 into 6 plus 7 upon 10. So that means 1 upon 3 into 6 plus 7 is 13 upon 10. So we get here 13 upon 13. अब इसका हम राइट साइड पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं. अगर तीनों को सेपरेट हम जब कर देखेंगे तो क्या होगा. सो लेट्स राइट 1 upon 3 मल्टीप्लाई विद 3 upon 5 प्लस 1 upon 3 मल्टीप्लाई विद e अपॉन f की प्लेस पर क्या है 7 upon 10. लेट्स डू दिस. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 3 upon क्या मिल जाएगा हमें 15 प्लस 7 upon 30. 7 upon 30 मिल गया. So now we take LCM. The LCM will be 30. So we write here 3 into 2 plus 7. So that means 6 plus 7 upon 30, and then again we get 13 upon 30. Hence we can say that 1 upon 3 multiply with 3 upon 5 plus 7 upon 10 is equals to 1 upon 3 into 3 upon 5 plus 1 upon 3 into 7 upon 10. And this is the distributive law of multiplication over addition. Now our next property is that multiplicative property of 0, and which is the last property. 7th property, multiplicative प्रॉपर्टी ऑफ 0. तो अभी ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. तो ये स्टेट करती है कि एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई विथ 0, एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स 0. यानी कि ये प्रॉपर्टी ऐसा बोल रही है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को 0 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो सपोज दैट यू आर मल्टीप्लाइंग a अपॉन b, अ रैशनल नंबर, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 0, सो यू विल गेट 0. ओके. या फिर अगर आप 0 को a अपॉन b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी विल गेट 0. So for example, suppose that you are multiplying 2 upon 3 with 0, so we will get 0. या फिर 0 को 2 upon 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है. So we can say that 2 upon 3 is multiplied with 0 equals to 0 is multiplied with 2 upon 3 is equals to 0. So this property is known as multiplicative property of 0. होगा. आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन stay tuned. Thank you.